फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोहिनूर हिंदुस्तान का वो सॉलिटर सिंगल पीस हीरा है जो मुग़ल काल के ज़माने से अंग्रेज़ भारत से ले गए थे और वहाँ आज तक वो हीरा म्यूज़ियम में पड़ा दर्शकों का मन मोह रहा है। और आज हिंदुस्तान की तकरीबन 60 सालों की कोशिशों के बाद ब्रिटेन सरकार वो हीरा भारत को सौंपने के लिए तैयार हुई। तभी मैंने देखा कि कर्नल सैमी कहीं से एक कागज़ निकाल कर उसे फोल्ड करने लगा, फिर उसकी गोलबत्ती बनाकर कान साफ करने लगा। कर्नल स्टीफन ने सिगार निकाला और सुलगा कर खिड़की से बाहर देखने लगा। मकरंद दुबे को भी उबासी सी आने लगी। लगता है आप सब अभी से उकता रहे हैं। मकरंद दुबे सभी के मनोभाव पढ़ता बोला। दुबे जी, आप तो बच्चे पढ़ा रहे हैं। प्रवीण चौहान ने चुटकी ली। बच्चे? अरे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कोहिनूर की दास्तान। या इंटेलिजेंस ऑफिसर बच्चे कहीं नहीं, दूध पीते बच्चे बढ़ा रहा है। हा हा हा। स्टीफन की बात पर विमान में सब ने ठहाका लगाया। मैं भी मुंह फेर कर हंसने लगी। फिर हंसते हंसते मैंने अपनी डनहिल सुलगा ली। ओके ओके। मरकंद दुबे दोनों हाथ नचाकर सबको चुप कराने का प्रयास करने लगा। फलस्वरूप ठाके और जोर पकड़ गए। दुबे एक ठाक बगाकर इधर उधर गर्दन नचाने लगा। मिस्टर दुबे। सहसा मैंने गर्दन उठाई और दुबे पर जोरदार कश का पूरा धुआं होकर उगला और चहकी। अफसोस मिस्टर दुबे, आप चोबे बनने चले थे मगर दुबे भी ना रहे। मेरे शब्दों पर तमाम ठहाके कह कहों में तब्दील हो गए। मरकंद दुबे दोनों हाथ नचाता धुआं भगाने लगा और मैं फिर चहकी। मिस्टर दुबे, जब कभी कहीं पर भी स्पीच देने की जरूरत हो तो याद रखिए। मैंने डनहिल युक्त हाथ हिलाकर उसे समझाया। आपके शब्दों में वजन होना चाहिए और आवाज़ में धार। वो कैसे? दुबे ने पूछा। मैं समझाती हूँ। मैं खड़ी होती हुई तो दुबे यंत्रवत बैठ गया अपने आप ही। फिर पता नहीं क्या हुआ कि वो भी तमाम हंसते लोगों के बीच में ही करता, तनिक सकुचाता, सकपकाता हंसने में शरीक हो गया। कुछ पल के लिए ऐसे लगा कि गब्बर को देख के सारे हंस रहे हैं, पूरा गैंग हंस रहा है। मेरी निगाहें पेन की तरह धारदार होती एक एक पर नाचने लगी। मुझे लगा सभी मेरी हंसी उड़ाने के मूड में हैं। मैं जानती हूँ आप सभी में। सहसा मैंने अपनी मध्यमा एक एक पर नचानी शुरू की और दांत चबाती बोली। आप सभी में एक गद्दार है। गद्दार? दो तीन मिली जुली हकलाई आवाज़ें निकली। कान में तिल्ली घुसाए कर्नल सैमी का हाथ वहीं रुक गया। सिगार चुसकता पीता स्टीफन एकाएक खाऊं खाऊं खांसी करने लगा और सिगार उसकी उंगलियों से निकलकर नीचे जा गिरा। प्रवीण चौहान की उबासी से उनिंदी पलकें फड़ाक से खुलेगी। टिप से वह दुबे की हंसी यकायक जा थमी। क्या कह रही हो नीला? कोई बोला। वही जो आप सबने सुना। मैं उंगलियों में डनहिल फंसाए गुर्राई। जी हाँ, आप सब में एक गद्दार है। वो गद्दार जिसका मंसूबा है कि वापसी में प्लान क्रैश किया जाए, तमाम बाकी जनों को गोली मार दी जाए या मार दिया जाए और वो कोहिनूर कब्जा कर उसे दोबारा इंग्लैंड पहुंचा सके। मेरे शब्दों की प्रतिक्रिया में तमाम चेहरे अवाक हत प्रताप से नजर आने लगे, एक दूसरे को देखने लगे, घूरने लगे। माहौल में पल भर को खामोशी छा गई। मेरी निगाहें एक एक पर फिर से पैन होती फिरने लगी। मिस नीला। तभी मरकंद दुबे हकलाया। आप महज अपने शब्दों को वजनी बना रही हैं या आपकी बात में भी दम है? ये सिर्फ स्पीच है या हकीकत? सैमी हकलाया। कर्नल सैमी, मेरी बात में भी दम है और यह सब है भी हकीकत। और के बाद मैं फिर से खामोश हो गई। और कर्नल स्टेफन ने मेरी तरफ प्रश्न सूचक निगाहों से देखा और मैं कर्नल स्टीफन की आंखों में आंखें डालती धीमे से बोली, और मैं उस गद्दार को अच्छी तरह जानती हूँ। वट? दो तीन जने उछले। यानी तुम जानती हो उस गद्दार को जो प्लेन क्रैश करके हमारी हत्याएं करके कोहिनूर लेकर फरार हो जाना चाहता है? जी, मैं उसे जानती ही नहीं बल्कि अब तो अच्छी तरह पहचान भी गई हूँ। अपने शब्दों के बाद मैंने डनहिल का आखिरी कंच खींचा और टोटा उस एस्ट्रे में फेंक दिया। फिर देर किस बात की? फौरन उस आस्तीन के सांप की तरफ उंगली भोंको, फिर देखो हम कैसे उसका फन कुचल डालते हैं। प्रवीण चौहान तैश में फुफकारा। नहीं, मैंने तटस्थ स्वर में घोषणा की। अभी वक्त नहीं आया। जो भी मुझे उसके लिए
उसके पूरे प्लान तक पहुंचना है, उसके ज़रिए उसके पूरे प्लान तक पहुंचना है, उस राज तक पहुंचना है जिस वजह से वो कोहिनूर हथियाना चाहता है। हमें यह भी जानना चाहिए कि इस कैसे प्लेन क्रैश हो जाएगा, हम सब मार डाले जाएंगे और वो गद्दार क्रैश होने के बाद भी सही सलामत बच जाएगा। ना सिर्फ बच जाएगा बल्कि कोहिनूर को सही सलामत अपने सुरक्षित ठिकाने पर भी ले जाएगा। सब मेरी बात पर हक बक्के से देखते रहे एक दूसरे को। पर बकौल उसके उसके कहने के बावजूद, उसके कहने के ऊपर हम सब तो मारे जाएंगे, फिर तुम भला कैसे इस रास्ते की तह तक पहुंच पाओगी, कैसे जान पाओगी वो कैसे बचा, कोहिनूर कहाँ गया? थिप्से ने डरते कांपते पूछा। मैं धीमे से हंसी। मौत किसी के देने से नहीं आती बल्कि ऊपर वाले की मर्जी से आती है। अगर ऊपर वाले की यही इच्छा होगी कि हमारी 13 लाशें गिराने के बाद वो गद्दार मैं कोहिनूर हीरे के साथ कामयाब हो जाए तो ऐसा ही होगा, नहीं तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। सब लोग एक दूसरे की आंखों में झांकते उस गद्दार को ढूंढने का प्रयास करने लगे। सभी की आंखों में हल्का हल्का भय नजर आ रहा था। माहौल में स्तब्धता व पैनापन छा गया।